हाय हेलो यार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो सब लोग? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे कि नहीं? सब चालू है ना अच्छे से? ठीक है, तो कॉपी और पेन निकालो और आज का जो लेक्चर है उसको नोट डाउन करो। ठीक है ठीक है। आज हम क्लास 10 के CBSE का जो हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इस चैप्टर के सीरीज़ को लेकर आए थे, उस चैप्टर के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और आज का लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे मिरर फार्मूला और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। मिरर फार्मूला का जो डेरिवेशन है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो आपको हमारे जो चैनल का पेज है उस पर जाना है और वीडियो सेक्शंस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक भी मैं डाल दूंगा लगे तो। ठीक है, चलो तो आज मिरर फार्मूला में हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बताते हैं और उससे ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो मिरर फार्मूला कुछ इस तरीके से है, 1/u + 1/v = 1/f। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखिए। एक u मतलब क्या? u मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। इसके पहले के जो भी लेक्चर्स है कॉन्केव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के, रे डायग्राम्स के, पहले वो देख लीजिए। ठीक है, मतलब आपको ऑब्जेक्ट किधर रखना है, मिरर कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। हमने जब लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी तो हमने ये कहा था कि अगर कोई भी मिरर्स को आपको पहचानना है तो 3 तरीके हैं। पहला तरीका, आप उसको छूकर पहचान सकते हो कि यार उसको छूकर देखो, अगर ये ऐसा शेप है तो वो कॉनकेव है, ऐसा शेप है तो कॉन्वेक्स है, बाहर की तरफ है तो कॉन्वेक्स, अंदर की तरफ है तो कॉनकेव। दूसरा तरीका था कि हम उसके रे डायग्राम्स बनाकर इमेज देखकर पता कर सकते हैं कि इमेज अगर उल्टी है तो कैसे, कॉनकेव मिरर, और इमेज सीधे में छोटी है तो कॉन्वेक्स मिरर। तीसरा तरीका है, हम कुछ नंबर से, न्यूमेरिकल वैल्यूज से पता करेंगे कि वो मिरर कौन सा है या उसकी इमेज किस तरीके की बन रही है। तो वो पहले 2 वीडियोस देख लीजिए, मतलब आपको ऑब्जेक्ट किधर रखना है, रे डायग्राम्स कैसे बनती है, आपको सब क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो u का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होता है, समझो ये मिरर है कॉनकेव, तो यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रखते हैं, तो मिरर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं u। v मतलब क्या? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मिरर से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे v। f मतलब है इसमें फोकल लेंथ। f का मतलब होता है फोकल लेंथ, मतलब पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस। पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसके अलावा एक और फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन फार्मूला। इसको हम बोलेंगे मैग्निफिकेशन फार्मूला, m फॉर मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी जो इमेज बन रही है वो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है या छोटी है। अगर बड़ी है तो कितने से बड़ी है, छोटी है तो कितने से छोटी है। ठीक है, हम इसको बाद में देखेंगे कि अगर मैग्निफिकेशन फैक्टर समझो 2 है तो इसका मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से डबल है। मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर 0.5 है मतलब हाफ है, तो इसका मतलब होता है इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से हाफ इन साइज है। तो मैग्निफिकेशन फैक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का? h2/h1 = -v/u। इसका मतलब h2 क्या है? h2 है हाइट ऑफ इमेज और h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा क्लियर है? पूरे फॉर्मूले आप लर्न कर लो। मिरर फार्मूला क्या है? 1/u + 1/v = 1/f। मैग्निफिकेशन फार्मूला है m = h2/h1 = -v/u, जिसमें u क्या है? मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। v क्या है? मिरर से लेके इमेज तक का डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ। m मैग्निफिकेशन फैक्टर, इमेज कितने से बड़ी है कितने से छोटी है या सेम साइज है। h2 क्या है? इमेज की हाइट। h1 क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट। इतना समझ आया? इसके साथ साथ हमको न्यूमेरिकल्स करने के लिए और एक फैक्टर्स की ज़रूरत लगेगी। हमको न्यूमेरिकल्स के लिए एक फैक्टर्स की ज़रूरत लगेगी जिसको बोलते हैं हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। तो पहले उसको देख लीजिए, कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ठीक है,
तो कार्टेशियन ने कुछ रूल्स बताए हैं, कुछ साइन कन्वेंशंस बताए जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत मस्ट है उसको उस तरीके से लेना जिस तरीके से कार्टेशियन ने बताए हैं। सबसे पहला रूल, एक मिरर आपको पता है ऐसा मिरर होता है, समझो हम कॉन्केव की बात करें तो कुछ ऐसा मिरर, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलेंगे पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मुझे एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट हमेशा आप रे डायग्राम में कहाँ बनाते थे? जिनने नहीं देखा पहले इसके पहले की वीडियोस देख कर आओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम किस साइड रखते थे? लेफ्ट साइड में, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले वही बोलना है, ऑब्जेक्ट ऑलवेज केप्ट एट लेफ्ट साइड ऑफ अ मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखेंगे? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखेंगे? लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। मतलब जो लाइट मिरर पर गिरने वाली है वो किधर से आएगी? लेफ्ट साइड से आने वाली है। सेकंड रूल क्या है? ऑल डिस्टेंसेज शुड बी मेजर। सभी के सभी डिस्टेंसेज जो भी होंगे, ऑल डिस्टेंसेज शुड बी मेजर्ड। सभी डिस्टेंसेज जो भी होंगे वो कहाँ से मेजर किए जाएंगे? तो सभी डिस्टेंसेज जो भी होंगे, ऑल डिस्टेंसेज शुड बी मेजर फ्रॉम पोल ऑफ अ मिरर। फ्रॉम अ पोल बोलती है यार, कहाँ से मेजर करेंगे आप? पोल से मेजर करेंगे सभी डिस्टेंसेज पर। ऑल डिस्टेंसेज विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सभी डिस्टेंसेज जो भी प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, यहाँ पे ऐसे लिख लो, ऑल डिस्टेंसेज विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल डिस्टेंसेज जो भी प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, सभी के सभी आप पोल से मेजर करोगे, ठीक है। डिस्टेंस which is left, distances which is left of the distances which is left side of a pole are taken to be negative, are taken to be negative. Important, very important, याद रखो, जो भी डिस्टेंसेस पोल से लेफ्ट साइड में लेंगे उसको हम क्या लेना है? निगेटिव। मतलब पोल के लेफ्ट साइड के जो डिस्टेंस है वो हमेशा निगेटिव। एंड राइटवर्ड डिस्टेंस, राइट साइड ऑफ अ पोल आर टेकन टू बी पॉजिटिव। और जो राइट साइड के है उसको हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव। उसके बाद में ऑल डिस्टेंसेस विच इज upward to the principal axis, distances which is upward to the principal axis, all distances which is upward to the principal axis, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर के डिस्टेंस है उसको हमको लेना है पॉजिटिव, शुड बी टेकन टू बी पॉजिटिव। एंड व्हाइल डाउनवर्ड डिस्टेंसेस शुड बी निगेटिव। डाउनवर्ड डिस्टेंसेस है उसको हमेशा क्या लेना है? निगेटिव। देखिए एक सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, ये जो पोल दिख रहा है, ठीक है, वो पोल से एक वर्टिकल लाइन बना लो। तो पोल से जो वर्टिकल लाइन पास हो रही आप उसको कंसिडर करो वाई एक्सिस। क्या कंसिडर करना? वाई एक्सिस। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कंसिडर करो एक्स एक्सिस। अब मैथमेटिक्स में जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो उसको थोड़ा अप्लाई करो। आपने क्या करना है, ये जो पोल दिख रहा है ना इसको ओरिजिन मान लेना है। तो ओरिजिन है तो यहाँ पे 0 0 होगा कोऑर्डिनेट। अब ओरिजिन से जो राइट साइड के डिस्टेंस होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव। जो लेफ्ट साइड के होते हैं वो निगेटिव। जो अपवर्ड होते हैं वो पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड होते हैं वो निगेटिव। समझ में आया क्या करना है? जो पोल है मिरर का उस पोल को मान लेना है आपको ओरिजिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस। देन ओरिजिन से राइटवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड डिस्टेंस निगेटिव, अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डिस्टेंस निगेटिव। समझ में आया? ओके। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता करनी चाहिए। पहली बात, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होता है ये मुझे बताओ। ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होता है? लेफ्ट साइड में। तो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होता है हमेशा, तो पोल से ये डिस्टेंस, लेफ्टवर्ड डिस्टेंस कैसे लेते हैं? देखो, डिस्टेंसेस विच इज लेफ्ट साइड ऑफ द पोल आर टेकन टू बी निगेटिव। मतलब u की वैल्यू, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस मतलब क्या होता है?
ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मतलब u। तो एक बात हमेशा याद रखना, सबसे मस्ट, हाँ, u ऑलवेज निगेटिव। u हमेशा आप कैसे लोगे? निगेटिव। u की वैल्यू हमेशा कैसे लोगे? निगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और लेफ्टवर्ड डिस्टेंस हमेशा कैसे होते हैं? निगेटिव। याद रहेगा, u की वैल्यू हमेशा निगेटिव। अब h1 की बात करें, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखते हो? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे? ऊपर रखते हो। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख रहे हो तो ऊपर के डिस्टेंस कैसे रहते हैं? पॉजिटिव। इसका मतलब h1 जिसको आप बोलोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट, वो हमेशा कैसी रहेगी? हमेशा पॉजिटिव। तो h1 हमेशा पॉजिटिव, u हमेशा निगेटिव। उसके बाद फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ याद रखो, अगर मिरर कॉनकेव है, कैसा है? कॉनकेव। अब कुछ बात याद करो थोड़े से कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की। ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के केस में जो भी लाइट रेस पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को, जो भी लाइट रेस पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को, बेटा इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, क्या बोल रहे हैं हम? कॉनकेव मिरर के केस में कोई भी लाइट रे जो भी प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती है वो कहाँ से जाती? पासिंग थ्रू फोकस। अगर ये पैरेलल आई तो ये भी पासिंग थ्रू फोकस, मतलब यहाँ पर इसका फोकस होगा कॉनकेव के केस में। तो देखो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस लेफ्टवर्ड है कि नहीं? तो लेफ्टवर्ड है तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव लेगी कि निगेटिव? लेफ्ट में है तो निगेटिव। इसका मतलब अगर मिरर कॉनकेव है, अगर मिरर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी? निगेटिव। और अगर मिरर कॉन्वेक्स है, अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स का याद कर, ऐसा था कॉन्वेक्स, जो भी पैरेलल आती थी लाइट रेज वो ऐसे डाइवर्ज कर जाती थी, ऐसे डाइवर्ज कर जाती थी, और फिर हम इसको एक्सटेंड कराते थे ऐसे, और फिर हम बोलते थे कि ये कहाँ से आ रही, ऐसा लग रहा है फोकस से आ रही है, ठीक है। तो पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो देखो कैसे होता है, राइट साइड है, तो राइट साइड के जो भी डिस्टेंसेस है वो कैसे लेने हैं? पॉजिटिव लेने हैं। मतलब कि अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये सारे जो रूल्स है वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अगर आपको मिरर फार्मूला पे बेस कोई न्यूमेरिकल्स करना हो। जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे ये पूरे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बार रिवाइज करें तो पहला मिरर फार्मूला 1/u + 1/v = 1/f, मैग्निफिकेशन फार्मूला h2/h1 = -v/u, जिसमें u क्या है? मिरर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, v क्या है? मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस, इमेज जहाँ बन रही है वहाँ तक का डिस्टेंस, f मतलब है फोकल लेंथ, m मतलब है मैग्निफिकेशन फैक्टर, इमेज कितने से बड़ी है या कितने से छोटी है, h2 मतलब है इमेज की हाइट, h1 मतलब है ऑब्जेक्ट की हाइट। और कुछ है, और कुछ बातें जो कि बहुत मस्ट है, u की वैल्यू हमेशा निगेटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है तो u की वैल्यू हमेशा निगेटिव, h1 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, f मतलब फोकल लेंथ, अगर मिरर कॉनकेव है तो फोकल लेंथ निगेटिव, अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। समझ में आया? चलो एक बार राइट कर लो, सबने राइट किया होगा आई होप, तो हम न्यूमेरिकल्स करें, ठीक है। इस साइड को हम जैसे कि वैसा रखते हैं ताकि फिर न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे करें सब, तो आपको फॉर्मूले वगैरह सब याद आएगा। एक बार वीडियो चालू है क्या देख ले दो। हाँ चलो चालू। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इज placed in front of a concave mirror of a in front of a concave mirror at a
चलो थोड़ा, हाँ चलो अब न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर at a distance of 20 centimeter, having a focal length (10 centimeter), then find the nature, size and a place of image। देखो क्या क्या निकालने बोला। अगर ऑब्जेक्ट की साइज है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है 10 सेंटीमीटर, वो रखा कहाँ पे है कॉन्केव मिरर के सामने, कितने दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। म्हणजे कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो हमारे को जो इमेज बनेगी उसकी साइज, नेचर और कहाँ पे वो बनने वाली है, कितने दूरी पर बनने वाली है पोल से, वो निकालना है। ठीक है, समझ में आए। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम हमेशा गिवन डेटा लिखते हैं। देखो क्या क्या दिया है, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की साइज मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, क्या नोटेशन है h1, तो हम h1 लिखेंगे। कितना है h1 10, मतलब हम 10। ठीक है, h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो h1 हमेशा पॉजिटिव, प्लस 10 लेंगे तो प्लस 10 सेंटीमीटर। उसके बाद इस प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है 20 सेंटीमीटर पे। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब क्या होता है, देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब नोटेशन है u, u कितना है 20 सेंटीमीटर। पर रुको, यहाँ पे देखो क्या लिखा हमने, u ऑलवेज निगेटिव, अगर न्यूमेरिकल में दिया हो या ना दिया हो u हमेशा निगेटिव लोगे, तो u की वैल्यू हमेशा कैसी होती है निगेटिव। उसके बाद में फोकल लेंथ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अगर मिरर कॉनकेव हो तो फोकल लेंथ कैसी लेते हैं निगेटिव, तो फोकल लेंथ भी क्या होगी निगेटिव। अब मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। हमको क्या निकालना है v की टर्म, तो v की टर्म इधर ही रखते हैं, u को उधर लेकर जाते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f जैसा कि वैसा। 1/u इधर प्लस में है, उधर गया तो माइनस में होगा। अब वैल्यू पुट करो, 1/f कितना -10, फिर माइनस 1/u कितना -20। अब हमको इसको करना है, देखो बेस सेम है क्या नहीं है, तो अगर बेस सेम नहीं हो तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या तो बेस सेम करो, जैसा आपको मैथ्स आता है उस तरीके से करना है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखो -20 1 जा -20, अगेन दिस माइनस, देन -10 1 जा -10, देन -10 एंड -20 कितना होता है 200, माइनस माइनस प्लस, then 1/v is equal to -20, then minus minus plus 10/200, then 1/v is equal to, एक माइनस है एक प्लस है तो क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन, तो 20 - 10 10, बिगर नंबर का साइन, देन 200 0 0 कट, देन 1/v कितना आया -1/20। इसका रेसिप्रोकल करो, हमको v चाहिए कि 1/v चाहिए, v चाहिए, तो v को ऊपर रखना पड़ेगा, तो क्या करो रेसिप्रोकल करो, इसको उल्टा कर दो, तो इसको उल्टा करो, v ऊपर 20 भी ऊपर, तो -20 सेंटीमीटर। तो इमेज भी किधर आई 20 सेंटीमीटर पर माइनस, तो माइनस मतलब छोटी है क्या, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इमेज जो है वो मिरर से लेफ्ट साइड पे बन रही है। किधर बन रही है लेफ्ट साइड पर बन रही है। अब हाइट निकालें, हाइट कौन से फॉर्मूले से निकलेगी, देखो मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में हाइट का टर्म है, तो आप इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों को भी या इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या क्या चीज़ दी हुई है, v है, u है, h1 है, h2 निकालना है, तो हम इतना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो H2/H1 इज इक्वल टू -V/U। अगर मुझे H2 निकालना है तो H1 को उधर भेजो, H1 उधर गया तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये -V/U इंटू H1। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं अब डायरेक्टली, -V की वैल्यू -20, U कितना है -20, देन H1 10 सेंटीमीटर, देन -20 gets cancel, then H2 is equal to -10 सेंटीमीटर। चलो अब ये वैल्यूज़ हमारे पास आई, इस पर से हमें ये तो पता चला कि इमेज की प्लेस कहाँ है, इमेज की प्लेस कहाँ पे है, -20 सेंटीमीटर पे। अब थोड़ा इससे रिलेटेड मैं डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, ध्यान दो। मैंने ये कॉन्केव मिरर बना लिया, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी है, -10, माइनस में लेफ्ट साइड, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, -20। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फोकल लेंथ से डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस होता है? तो ये 10 और ये 20, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, राइट। इसकी हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर हाइट है। इमेज का नेचर देखो, इमेज में कहाँ बन रही, -20, माइनस में लेफ्ट साइड, और -20 देखो, ये 10 और ये 20 म्हणजे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। और नीचे क्यों निकाली, हाइट देखो, हाइट किस में है, निगेटिव। हाइट निगेटिव का मतलब होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लिखी कितनी, 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10। तो नेचर कैसे पता चले, देखो ऑब्जेक्ट ऐसा ऊपर था 10 सेंटीमीटर, इमेज नीचे है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा ऊपर था, इमेज नीचे है, मतलब इमेज कैसी होगी, सीधी की उल्टी, उल्टी मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड के दोस्त रियल, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की बात करो, ऑब्जेक्ट भी 10 सेंटीमीटर, इमेज भी 10 सेंटीमीटर, तो ये कैसा हो गया, सेम साइज, ये हो गया नेचर। साइज है सेम साइज, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, और प्लेस कहाँ पे है, प्लेस है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है। एकदम क्लैरिटी है, ठीक है। नहीं समझा तो एक बार रिपीट करके समझो, बहुत जल्दी समझ गया तो थोड़ा सा 1.5 की स्पीड में चलो, ठीक है। जैसा जैसा आपका कंफर्ट लेवल है उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। समझ में आया क्या, ठीक है। चलो सेकंड लिखिए, एक और करते हैं। देखिए एकदम नोट्स बनाते चलो, मतलब शांति से एक साथ बैठने का, मोबाइल लेने का, ऐसे चलते फिरते वीडियोस मत देखो। अब मोबाइल साथ में लो, नोटबुक लो, टेक्स्ट बुक लो, पेन लो, और उसको जैसे जैसे वीडियो चल रहा है वैसे वैसे नोट्स बनाते चलो। ऐसे पढ़ाई करोगे तो ही कुछ फ़ायदा है, ठीक है। समझ आया क्या, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। इमेज विल फॉर्म at a distance of 30 centimeter of an object of which is placed at a 10 centimeter in front of concave mirror. What will be its center of कर्वेचर, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चंस हम लिखते हैं तब तक क्या स्पीड को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, या उतना पार्ट स्किप कर सकते हो, ठीक है। हमें एडिट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप स्किप कर दो हमारी मेहनत पे, कि यार इसको फास्ट करो एडिटिंग करते समय, तो उससे अच्छा है आप थोड़ा सा स्किप कर दिया करो, ठीक है। चलो, तो इमेज विल फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इमेज कितने दूरी पर बन रही है, 30 सेंटीमीटर पे, वो वाले ऑब्जेक्ट की जो कॉन्केव मिरर के आगे रखा है 10 सेंटीमीटर पर, तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा ये पूछा है। पहले गिवन डेटा लिखे, डरना नहीं है, डरना नहीं, कुछ नहीं, एकदम आसान से सवाल होते हैं। 2-3 पहले सवाल आप सीख लो, उसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में है, वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो। एक साथ पूरी सीरीज़ हो गई कि हम पूरे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो गिवन डेटा क्या क्या दिए हैं,
इमेज का डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर, मतलब इमेज का डिस्टेंस v बराबर, तो v तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ पता नहीं है अभी है, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर हमको क्या करना है, इमेज विल फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट विच इज प्लेट एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। हाँ, तो इमेज का नेचर हमको थोड़ा पता चाहिए, तो हमने अगर बोल दिया द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज पूछ ली, ठीक है। अब अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो वो बनती है मिरर के लेफ्ट साइड में, किधर बनती है, लेफ्ट साइड, याद रखोगे, नोट 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 करो, रियल एंड इन्वर्टेड ऐसा अगर इमेज बोला तो वो बनता है लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड में, किधर बनता है, लेफ्ट साइड में। और वर्चुअल एंड इरेक्ट ऐसा बोला तो वो बनता है राइट साइड में। फिर इस पर से यार आप नोटेशन साइन तो लगा लोगे, पॉजिटिव क्या, राइट साइड का पॉजिटिव, लेफ्ट साइड का नेगेटिव। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज अगर बना है तो वो बनता है मिरर के लेफ्ट साइड पे, और वर्चुअल एंड इरेक्ट अगर इमेज बनता है तो वो बनता है मिरर के राइट साइड पर। यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज अगर हमने लिया है तो लेफ्ट साइड में बनेगा, तो हम जो 30 सेंटीमीटर है उसको साइन माइनस का देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u को हमेशा कैसे लेना है, नेगेटिव, तो u हमेशा नेगेटिव माइनस 10 सेंटीमीटर। इस पर से सबके पहले हम फोकल लेंथ निकालते हैं, क्यों, एक बात याद रखो, हमको चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, जितनी फोकल लेंथ होती है उसके डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। ऐसे हम निकालते थे, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस लेंथ, और फोकल लेंथ की ये डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, उसका डबल कर देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकल आएगा, बराबर। चलो, तो फॉर्मूला क्या है, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो हमको f निकालना है, जैसे कि वैसे रखते हैं, 1/u कितना, -10, देन प्लस v कितना, -30, देन इज इक्वल टू 1/f। फिर से बेस सेम नहीं है तो या तो बेस सेम करो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -30 वन जा -30, देन प्लस -10 वन जा -10, देन -30 इंटू -10 दैट इज 300 इज इक्वल टू 1/f। देन -30 जैसे कि वैसा, then plus minus then again this 300 1/f, minus plus, and 30 plus 10 minus 40, then again 300 that is 1/f, this get cancel, तो ये आया -4/30 इज इक्वल टू 1/f। क्या करते हैं हम इसको उल्टा करते हैं, तो f इज इक्वल टू ये आएगा -30/4, तो फोकल लेंथ कितनी, थोड़ा डिवीजन करो, 4 7 7 चौक 28 पॉइंट 20, 4 5 20, 7 5 चौक 20, चलो 2 7 चौक 28 29 30, हाँ ओके, -7.5 सेंटीमीटर इज फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ -7.5 सेंटीमीटर है, देखो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी माइनस में आई, एग्जैक्टली राइट आंसर है, ठीक है, डोंट वरी। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन 2 इंटू फोकल लेंथ कितना है, -7.5, तो ये आगे रहेगा -15 सेंटीमीटर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द -15 सेंटीमीटर। एकदम क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे बाद में, जब सेपरेट हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन फार्मूला, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, ठीक है, समझ में आया।